तुम माँ बेटे का ना दिमाग खराब हो गया है। मेरी बेटी से लड़ रहे हो तुम लोग, मेरी बेटी से। समझ में आ रहा है कि किसकी बेटी है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की इससे काम कहने की? हाँ, इतना सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी की शादी की है तुम्हारे घर में नौकरानी बनने के लिए बड़े आए हो। कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी? और तुम्हारी ये बूढ़ी माँ हरदम मेरी बेटी को परेशान करती रहती है। बस बहुत हो गया, अच्छे से सीधे से सुधर जाओ तुम लोग, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे भाई साहब, इतनी छोटी छोटी सी बात पे ये आपको फोन कर देती है। अरे क्या ही बताऊं मैं। अरे सासू इसकी थोड़ा बहुत काम धाम कह दिया तो क्या बड़ी बात कर दी। नहीं नहीं पापा, ये बुढ़िया मुझे नौकरानी बनाना चाहती है हरदम। एक तो पापा आपको पता है यहाँ पे कोई नौकर चाकर नहीं है, कॉफी तक नहीं मिलती मुझे सुबह। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती पापा। हाँ तो तुम्हें यहाँ रखिए कौन रहा है? चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? चली जाओ, मुझे भी आराम दे दो, सुकून दे दो मुझे। तुम्हारे घर से चले जाने से ही मेरे घर में सुकून आ सकता है। बहुत हो गया, मैं भी इसे और नहीं झेल सकता। लेकर जाइए आप अपनी लाडली को, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। ओ हेलो, संभाल कर बात करो जुबान। मेरी बेटी है ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इसे घर से इस तरह से निकाल रहे हो मेरी वो आंखों के सामने? वो भी जितना दान दहेज दिया है ना, सब सूद समेत वापस लूंगा मैं तुमसे, सब। समझ रहे हो? लौटा भी पाओगे? जो स्कॉर्पियो कार खड़ी है ना बाहर तुम्हारे घर के, वो भी मेरी दी हुई है। और जो लाखों रुपए मैंने शादी में खर्चा किए हैं वो सब, और जो तुम्हारी माँ को जो दहेज में लाखों रुपए दिए हैं वो सब लौटा भी पाओगे? अरे कमाते कमाते तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी ना, तब पर भी नहीं लौटा पाओगे। चुपचाप से सही से रहो मेरी बेटी के साथ, और ऐसे सही से रहोगे तभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना फिर देख लेना मैं खुद को बेच दूंगा। पर मैं अब आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, इसे लेकर जाइए यहाँ से। बस बहुत हो गया, मुझे भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। जहां तक सवाल है आपके दिए हुए दान दहेज का, तो जो भी जितना भी है मैं खुद लौटाने के लिए तैयार हूँ। और आगे भी जितना आपको जो सूद समेत आपको चाहिए ना, तो जो भी आपका नुकसान हुआ है वो सब मैं भरने के लिए तैयार हूँ। सरकारी नौकरी क्या, मुझे अगर दो दो जगह काम करना पड़ा ना, मैं करूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, लेकिन आपका दान दहेज लौटा दूंगा। पर मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मुझे भी तुम जैसे भिखारी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अमेरिका से पढ़कर आई हुई लड़की के साथ रहने लायक ही नहीं हो तुम दोनों, गंवार कहीं के। पापा आपको पता है इन्हें बेटी तक नहीं पता। ठीक है, लौटा दो मेरा सारा दान दहेज जितना भी मैंने तुम्हें दिया है, सूद समेत। तो मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का तलाक करवा दूंगा। जब मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो मैं भी इसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। वैसे भी तुम दोनों माँ बेटे का तेवर देखकर लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे तुम लोग मेरी बेटी के साथ कैसा ही व्यवहार करते होगे। मेरी लाडली है ये, पलकों पर बैठा कर पाला है मैंने इसे, और तुम दोनों इसे काम करवाना चाहते हो, इसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हो। चुपचाप से जितना दान दहेज दिया है सूद समेत मुझे लौटा देना। जिस दिन सूद तुम्हारा पूरा हो जाएगा उसी दिन तुम्हें तलाक के कागज मिल जाएंगे। चलो बेटी यहाँ से। बेटा ये तो चली गई, अब क्या होगा? कौन तुझे अपनी लड़की देगा? अब तेरा घर कैसे बसेगा बेटा? मैं तो क्या करूं, बड़े परेशानी में हूं। अब तो कोई इतना दान दहेज देने वाला छोड़ो, कोई बिना दान दहेज वाला भी तुझे अपनी लड़की नहीं देगा। शादीशुदा तलाकशुदा से कौन अपनी बेटी की शादी करवाएगा? तेरा घर अब कैसे बसेगा बेटा? चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब चिंता मत करो। अभी फिलहाल तो हमें इसी बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमारी जिंदगी से चली गई। भले ही बहुत सारे रुपए पैसा धन दौलत लगाना पड़े मुझे अपनी आजादी के लिए, लेकिन मैं खर्च करूंगा माँ। क्या सो आ रहा है? कितनी हंसी वाला है। माँ जी लाइए, मैं आपके बालों में तेल लगा दूं। माँ जी लाइए, मैं आपके बालों में तेल लगा दूं। मुझे तुझसे कोई सेवा नहीं चाहिए। जा अपने कमरे में जाकर बैठ, आराम फरमा। इस घर में इसीलिए तो आई है तू। मुझे तुझसे कोई सेवा नहीं चाहिए, जा यहाँ से। अरे मम्मी जी, मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ, देखिएगा आपके बालों में तेल लगा दूंगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। माँ जी बैठिए ना आप, लाइए अपना सर दीजिए मुझे। मैं कह रही हूँ ना, चली जाए यहाँ से, बेकार में क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? सर लाकर दे दो तुझे, सर ही तो खा रही है मेरा जब से इस घर में आई है। छोड़ मेरा सर, जा यहाँ से। माँ जी देखिए ना, वो कपिल शर्मा का शो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी हंसी आ रही है ना। हाँ मुझे भी ये शो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जब भी खाली होती हूँ ना यही बैठकर देखती हूँ। फिर मैं इससे क्यों कह रही हूँ? तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई सेवा नहीं चाहिए। दुनिया भर की बहुएं अपनी सास की सेवा कर रही है जो तू बड़ा करेगी, जा यहाँ से। माँ जी मैं धीरे धीरे मालिश करूंगी, आपको बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा तो लग रहा है, वैसे बहुत धीरे धीरे से मालिश कर रही है ये, अच्छा तो लग रहा है। पर ये मेरे पीछे क्यों लगी है? जरूर इसका कोई स्वार्थ होगा। ए जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई सेवा नहीं चाहिए। हाँ जा। हे भगवान, ये क्या गजरा बिंदिया
तैयार किया हुआ है, नई नवेली दुल्हन हूँ क्या मैं? हे भगवान, क्या कहूँ इस लड़की को। चली जा मेरी आंखों के सामने से, गुस्सा मत दिला मुझे, जा यहाँ से। माँ जी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, देखिएगा पापा जी आपको देखेंगे ना, देखते रह जाएंगे, आज आप ऐसी लग रही हैं। वैसे वाकई में आज बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं, कितने अच्छे से तैयार कर दिया इसने मुझे। चलो जल्दी से चल के पास की दुकान से दलिया ले आती हूँ, आज शाम को दलिया बनानी है। और वैसे मम्मी से भी मिलती आऊंगी, कितना दिन हो गए मायके गए हुए, माँ जी से पूछ लिया है तो मायके भी होंगी, इसी बहाने माँ से भी मिल लूंगी थोड़ा देर। अरे ये तो नैना है। नैना, नैना। तुम क्यों बुलाया तुमने मुझे पीछे से? खबरदार जो तुमने मुझे आवाज दी तो, मैं तुम्हें नहीं जानती, खबरदार जो तुमने मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो। नैना माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। रुपए पैसे धन दौलत और मेरी सरकारी नौकरी ने मुझे गुरूर में अंधा कर दिया था। नैना तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की को मैं देख नहीं पाया, प्लीज नैना माफ कर दो मुझे। मुझे पता चला है कि तुम जिस घर में हो वहां पर कोई खुशी नहीं है, तुम्हारा पति भी तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हारी सास भी तुमसे हमेशा झगड़ा करती रहती है, उस घर में तुम्हें जरा सा भी सुख नहीं है। नैना एक काम करो नैना, तुम भी अपने उस पति को तलाक दे दो, मैंने भी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। नैना खुशियां हमारा इंतजार कर रही हैं। नैना तुम बस बाहें थाम कर हमारी खुशियों की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। नैना खबरदार, आज तुमने ये बातें बोल दी, आइंदा से अगर तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकली हुई ना, तुम्हें कुटवा कुटवा कर ना जेल में डलवा दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जानती, समझे तुम? आइंदा से अगर तुमने मेरा पीछा किया या मुझे बुलाया या मुझसे कोई बात करने की कोशिश की, मैं सीधा जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दूंगी, लोगों को बुलाकर कुटवा दूंगी तुम्हें मैं, समझे तुम? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, समझे? तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं है मेरी। अच्छा हुआ तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ रहना ही कौन चाहेगा। और जहाँ तक तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और तुम जैसे इंसान को मैं जानती भी नहीं, आइंदा से मुझसे बोलने की या बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं मर भी रही होंगी ना तो तुमसे मैं कोई मदद नहीं लूंगी, समझे तुम? नैना बात सुनो मेरी। नैना मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, दोबारा मेरा नाम अपनी जुबान पर मत लाना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिंदगी में इतने सारे ऑप्शन लेकर चला था, आज लगता है एक भी ऑप्शन मेरा अपना नहीं रह गया, खाली का खाली ही रह गया। मैं सारे ऑप्शन ही खत्म हो गए मेरे। लोग भी ना कितने कितने साथी होते हैं, कैसे कैसे हिम्मत पड़ जाती है लोगों की ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की। लोग कैसे सोच लेते हैं कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है दुनिया में, क्या ही कहूँ मैं। अरे ओ रजनी काकी की बहू, रजनी काकी की बहू। अरे तू भाभी, कैसी हैं आप? घर आ रही थी क्या? मैं भी बस घर ही चल रही हूँ, आइए ना अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहीं बाहर से ही बातें करूंगी और यहीं से चली जाऊंगी, क्या करने अंदर वंदर जाना, अंदर तुम्हारी सास होंगी और सास वास तो भैया बहुत ही डेंजरस होती हैं। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, सारी सास अच्छी नहीं होती, तुम्हारी सास भी अच्छी नहीं है, हरदम तुम पर ऐसे रौब जमाती है, मुझे तो देखकर बड़ा बुरा लगता है। अरे किसी के घर की बेटी लाओ तो कम से कम उससे अच्छे से तो बात करो, पर तुम्हारी सास है ही बहुत घमंडी, बहुत दुष्ट महिला है वो। मैं तो कहती हूँ ना, उनके साथ दुष्ट का जवाब ना दुष्टता से ही दिया करो, जैसे वो तुम्हारे साथ पेश आए ना ऐसे ही तुम भी उनके साथ पेश आया करो, कुछ काम वाम मत किया करो उनका। बुढ़िया घर की सारी होती ही दुष्ट है, मैं तो कहती हूँ तुम भी सीख लो। मैं तो अपनी बुढ़िया के साथ ऐसे ही एडजस्ट कर पाई, वो जितना काम मुझसे करवाती थी ना, मैंने धीरे धीरे सब करना बंद कर दिया, कोई भी काम नहीं करती मैं, और जैसे ही कुछ बोलने आती है खूब लड़ लेती हूँ उससे। तुम भी यही सब किया करो, अगर ऐसे नहीं करोगी ना तो ये तुम्हारी बुढ़िया है ना तुम्हें नौकरानी बना देगी और तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेगी। हाँ भाभी, मैं तो आपसे यही कहूंगी, भले ही वो आपकी सास है पर उन्हें के साथ आपको कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरी माँ जी ऊपर से भले ही कितनी भी कठोर हो पर अंदर से वो बहुत नरम है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं जानती हूँ ना, मैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकती। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी, वो हमसे बड़ी है, हमारी माँ जैसी है, हमें उनके साथ माँ जैसा बर्ताव करना चाहिए। अगर अपनी माँ नाराज होंगी तो क्या आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करोगी, उनके कहने पर कोई काम नहीं करोगी, उन्हें समय से खाना नहीं दोगी? अरे ये तो गलत बर्ताव हुआ ना। जो काम आप अपनी माँ के साथ नहीं कर सकती वो आप अपनी सास के साथ क्यों करती हैं? नहीं करना चाहिए ना, वो हमारी माँ है, भले ही हमसे किसी चीज के लिए नाराज हो, आज नहीं तो कल वो हमें माफ कर ही देंगी, माँ है आखिर वो। तुम रहो अपनी सास की लाडली बनकर, कोई फायदा नहीं पाओगी जिंदगी में, मैं तुम्हें बता दूं। उनके घर के नियम कायदे कानून ना
सब जो है ना वो तुम्हारे लिए कभी भी बदलेंगे नहीं। तुम उन्हें भले अपनी माँ बना लो, वो तुम्हें अपनी बेटी कभी नहीं बनाएंगी। बड़ी आई हो तुम, मैं तो तुम्हें सलाह देने आई थी, सोचा कि नई नवेली बहू हो, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं होगा, लाओ मैं ही तुम्हें सही शिक्षा दे दूं। पर ठीक है, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है ना, एक दिन खुद ही पछताओगी, समय से पहले बूढ़ी हो जाओगी काम कर करके। पर तुम्हारी सास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनी हो तुम सास की लाडली, चाहे जितना काम कर लोगी ना, सास कभी खुश नहीं होती, सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। सब हो सकता है, बस अगर सोच अच्छी रखो तो। हाँ, रख लो सोच अच्छी, मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, सब दिखेगा एक दिन, सब पता चलेगा। मैं इससे इतना खराब तरीके से पेश आती हूँ, फिर भी ये मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है, मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करती है। मैं ही गलत हूँ, मुझे इसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये तो मुझे अपनी माँ समझती है, दूसरों से मेरी बुराई तक नहीं सुनती, ना ही मेरे पीठ पीछे, ना ही मेरे सामने। ये मुझे अपनी माँ मानती है और मैं इसे अपनी बेटी भी नहीं मान पा रही हूँ। अरे माँ, आप यहाँ बाहर? क्या हुआ माँ, कुछ कहीं जा रही हैं आप? नहीं, कहीं नहीं जा रही, तुझे ही ढूंढ रही थी। बाहर गई हुई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। अरे घर की बहू है, कितना देर बाहर रहेगी? हाँ, अपनी माँ के घर गई थी, हो आई? चल अब चलकर खाना वाना बना के, आज भूखा ही मारेगी सबको। जी माँ, बस चलकर जल्दी ही बना रही हूँ। लाइए माँ, आपके पैरों में रंग लगा दूं। अरे रहने दे, जा तू अपने लगा, मुझे नहीं लगवाना उगवाना, मैं लगा लूंगी जब मुझे लगाना होगा। तू जा अपने लगा, मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरी ही शादी हुई है अभी कुछ दिनों पहले। जा तू अपना लगा, मुझे नहीं लगाना। अरे नहीं माँ, पहले मैं आपकी लगा दूंगी, फिर मैं अपने भी लगा लूंगी। बैठिए तो आप, मैं लगाती हूँ। जा बस हो गया, करिया कुरिया मेरे पैर है, उसी को रंगने चुंगने में जुटी है। जा चल, लगा तो दिया, कर लिया ना अपने मन का, अब जा। अब अपने नहीं लगाएगी? नहीं माँ, लगाऊंगी, पर अपने कमरे में जाकर लगा लूंगी। यहाँ आपके कमरे में मैं क्यों गंदगी फैलाऊं, मैं अपने कमरे में लगा लूंगी माँ। चलती हूँ माँ, अभी पैर में रंग लगा लूं, फिर उसके बाद आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दूंगी जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जा अपना पहले खाना वाना खा लेना, तब रंग लगाना, तब उसके कुछ देर बाद चाय लेकर आना। मैंने अभी खाना खाया हुआ है, अभी मैं जल्दी चाय नहीं पीऊंगी, और तू घर के काम करते करते खाना वाना खाना भूल जाती है। पहले खाना खा लेना, तब रंग लेकर आना, तब रंग लगाना, और फिर तब चाय नाश्ता लेकर आना। और हाँ, अपनी भी लेकर आना, साथ में बैठकर पियेंगे दोनों। क्या? ठीक है माँ, जरूर। मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, फिर मैं रंग लगा लेती हूँ, फिर जैसे ही रंग सूख जाता है मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। वाह। हाँ, आप ज्यादा खुश मत हो, इतना उछलेगी ना तो मैं अभी कैंसिल कर दूंगी सारा प्लान। जा। कितना डरती है मुझसे। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। ओके, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ये तुम इतनी खुश क्यों हो, इतना गाना वाना क्यों गा रही हो? हाँ, हमेशा तो तुम उदास रहती हो। वो दरअसल बात ये है ना कि नहीं, मैं आपको क्यों बताऊं, वैसे खुश रहना कोई अपराध है क्या? मुझे अच्छा लग रहा है खुश रहना, तो मैं खुश हूँ। आप क्या चाहते हैं, मैं हमेशा रोती हुई रहूं? मैं कुछ नहीं चाहता। हाँ तो बस ठीक है फिर। ये बात क्या है, इसकी खुशी का राज क्या है? पता नहीं क्या बात है। चलो मुझे क्या, मैं सो जाता हूँ। अरे बहू, तो जानती नहीं कितने दिनों बाद मैं पार्क आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है पार्क में घूमना फिरना, मुझे बहुत पसंद था। लेकिन क्या है ना कि सहेलियों से भी उतना व्यवहार नहीं रह गया, घर का भी कोई साथ में आता नहीं। तेरा पति, मेरा बेटा, वो बहुत नालायक है, मेरे साथ कभी नहीं आता वो। चल कम से कम तू तो आई मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मम्मी जी, आप यहीं बैठिए, मैं बस अभी यूं गई और यूं आई। मैं वो उधर देखिए पानी की बोतल मिल रही है ना, पानी ले आती हूँ, साथ में बैठकर पानी वानी पियेंगे और कुछ स्नैक्स ले आती हूँ। पार्क में बैठकर एंजॉय करेंगे, फिर थोड़ा शाम हो जाए तब घर चलते हैं। ठीक है बहू, ठीक है। भाई, जो अभी यहाँ से गई वो नैना थी ना? नैना थी ना वो? ये लोग तो नैना का नाम ले रहे हैं, सुनो तो क्या बात कर रहे हैं आपस में। हाँ यार, ये वही नैना थी। मैंने तो जाना था कि इसके ससुराल में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत लोग इसे, कोई वहाँ पसंद नहीं करता, इसके ससुराल वाले सब बहुत दुष्ट और कमीने हैं। मैंने तो इससे शादी के लिए ऑफर भी किया था,
मैं भी तलाकशुदा हूँ। मैंने इससे कहा था अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को, अपने पति को तलाक दे दो और छोड़ दो उन सबको और मेरे साथ शादी कर लो। मैं इतना अच्छा बैंकर हूँ, बैंकिंग का एग्जाम पास किया है, सरकारी नौकरी है मेरी, कार गाड़ी बंगला सब कुछ है मेरे पास। पर इस लड़की ने इनकार कर दिया मेरे साथ शादी करने के। ऊपर से कह रही थी कि अब की बार अगर तुमने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो मैं सीधा पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल करवा दूंगी, तुम्हारी नौकरी भी जब्त हो जाएगी, सब निलंबित कर दिए जाओगे। इसीलिए मैं अब उसे देखता भी हूँ तो मैं उससे बोलता नहीं। हाँ यार, सुना तो मैंने भी था कि इसके ससुराल वाले सब बहुत कमीने हैं, कोई इसे वहां पर पसंद नहीं करता। ऊपर से इसका पति एकदम बेकार सा है। कहाँ तुम इतने हैंडसम सरकारी नौकरी वाले और इसका पति वहां कुर्ता और पैंट पहनने वाला एकदम साधारण सा दिखने वाला आदमी है। उसके लिए इसने तुम्हें छोड़ दिया। क्या ही कहा जाए, घोर कलयुग है आज के जमाने में। वो तो इसे पसंद भी नहीं करता, तब पर भी ये उसी घर में रह रही है। उस घर वाले में कोई भी इसे पसंद नहीं करता, मैंने भी यही सुना है। वही तो, मैंने भी इसे यही समझाने की कोशिश की थी कि वो ना तो शकल सूरत में ही है, ना तो इसे पसंद ही करता है, ना ही उसे फैशन का कोई सेंस है। जब भी मैं उसे देखता हूँ ना, वही कुर्ता और पैंट पहना हुआ दिखता है, एकदम साधारण सा आदमी है, बेकार सा। कहाँ मैं और मेरी सरकारी नौकरी और वो प्राइवेट जॉब करने वाला। पर ये लड़की पागल हो गई है, इसने इनकार कर दिया, ऊपर से मुझे पुलिस की धमकी भी दे दी। क्या ही कहूँ, अब सिर्फ देख ही सकता हूँ, बस बात नहीं कर सकता उससे कभी। क्या ही कहा जाए यार, लोगों की बुद्धि है। माँ, वो पानी बोतल बहुत महंगी मिल रही है, यहाँ से नहीं लेते पानी, हम कल से घर से लेकर आएंगे। रुपए पैसे इस तरह से बेकार में नहीं खर्चा करना चाहिए। वो 10 रुपए वाली बोतल वो भैया 25 रुपए की दे रहे हैं, बेकार है माँ, सीधे सीधे लूट है, पूरी लूट। पार्क में होने की वजह से वो हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। माँ, कल से मैं पानी घर से लेकर आऊंगी। पानी क्या, मैं चाय लेकर आऊंगी, चाय बिस्कुट यहीं पर बैठकर पिया जाएगा और खाया जाएगा, है ना माँ? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बहू, मैं भूल ही गई थी बेटा कि तेरी शादी भी हुई है, तेरा पति भी है। बेटा, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। तो मुझे अपनी माँ मानती है ना, तो सच सच बताना कि तेरे और अमित के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता क्यों करती हैं? अरे बेटा, मुझे कुछ काम था अमित से, इसीलिए चली आई, सोचा इससे बात कर लूं, पर ये नालायक तो पहले ही सो रहा है। इसने खाना वाना खाया क्या बहू? नहीं माँ, ये रोज खाना बाहर से खाकर आते हैं, सुबह इन्हें टिफिन देती हूँ तो ये टिफिन भी लेकर नहीं जाते। खैर माँ, कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए। हाँ बहू, कोई बात नहीं, क्या है ना कि इसकी मीटिंग्स रहती हैं बाहर, तो खा लिया होगा। तू इसका इंतजार मत किया कर, चल खाना लगा, हम दोनों सास बहू बैठकर खाते हैं साथ में, चल। जी मम्मी जी। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा लाडला। क्या हुआ माँ? आपने मुझे इतना तेज थप्पड़ क्यों मारा? क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई? नालायक उल्लू के पट्टे, अपने बाप की तरह जिंदगी भर बेवकूफ ही रहना तू। अरे तेरी शादी किस लिए करवाई है? बाहर से खाना खाकर आने के लिए रोज? हाँ, आकर खाना खाकर सो जा इसलिए। अरे तो क्या करूँ माँ मैं? मेरी बहू हाँ तेरा दिन भर इंतजार करती है कि रात को तू आएगा तो तेरे साथ बैठकर खाना खाएगी, और तू नालायक निकम्मे आकर अपना खाकर बाहर से खाकर आकर सो जाता है। हाँ, अरे माँ, तो आप भी तो उसे पसंद नहीं करती थी। मैं करूँ चाहे ना करूँ, बहू है वो मेरी। हम लोग आज झगड़ा करेंगे, कल एक भी हो जाएंगे। पर तुझे किसने कहा कि ये सब कर तू? हाँ, मैंने तुझसे कहा कि बहू से मत बात कर, मैंने तुझसे कहा कि बाहर से खाना खाकर आ। हाँ, तू क्यों बीच में हमारे झगड़े के कूद रहा था? हाँ, हम सास बहू हैं, आज लड़ेंगे कल फिर से एक हो जाएंगे। तुझे किसने कहा कि तू ऐसे सब हरकतें कर? हाँ, माफ कर दो माँ। माफी वाफी कुछ नहीं, मेरी बहू के साथ अच्छे से रहना सीख ले, अच्छा पति बनना सीख ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये समझ लेना अच्छे से। तू बड़ा आया है। जी माँ। जी माँ के बच्चे, अब चल बाहर चलकर खाना खा। आज तो 2 प्लेट खाना खा, तेरी यही सजा है। और कल से अगर तू बाहर से फिर से खाकर खाना आया ना रात को, तो मैं तुझे फिर से 2 प्लेट खाना खिलाऊंगी। चाहे तू बीमारी हो जाए, तुझसे उल्टियां ही हो जाए, पर मैं तुझे खाना खिलवा कर रहूंगी। मेरी बहू वहाँ बेचारी तेरा इंतजार करे और तू बाहर से ठूस ठूस कर आकर खाकर सो जा। बड़ा आया है, अच्छा पति बनना सीख ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बहू सीधी है जो तुझे कुछ नहीं कहती, पर मैं बहुत दुष्ट हूँ, तू अपनी माँ को अच्छे से जानता है। जी माँ। इस सास बहू ने मिल मिलकर इतना 2 प्लेट खाना खिला दिया है, खाना हजम ही नहीं हो रहा है। क्या बताऊं, मैं तो फंस गया हूँ। क्या जादू किया तुमने मेरी माँ पर? हाँ, पूरी की पूरी तुम्हारी ही होती जा रही है वो।
अरे सुनिए ना, मैं कह रही हूँ टिफिन ले लीजिए, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने सुबह उठकर, ले लीजिए ना। कहा ना नहीं लेना है, जाने दो मुझे। क्या हुआ बहू, कोई दिक्कत है क्या? वो माँ जी, मैं कह रही थी उन्हें कि टिफिन। अरे जल्दी लेकर आओ ना, देर हो रही है मुझे। जाओ जल्दी टिफिन लेकर आओ, जाओ। पर आपने तो कहा कि, क्या कहा बहू इसने? कुछ नहीं माँ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी, देर हो रही है मुझे। जाओ जाओ जाओ, मेरे लिए अच्छी सी टिफिन लेकर आओ। मैं यहाँ तुम्हारा घंटों इंतजार कर लूंगा, तुम्हारे टिफिन का लिए बिना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। जाओ। हसन बेटा, ये मेरा बेटा कह रहा था ना कि आज ये तुझे शाम को शॉपिंग कराने ले जाएगा, तो जल्दी से तैयार रहना, ठीक है? घर का जो काम है ना, जैसा भी है आधा अधूरा कर लेना, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल कर लेना जो बचा रहेगा। आज खूब अच्छे से तैयार होना, जल्दी से शाम को तैयार हो जाना, ठीक है? ये जल्दी घर आ जाएगा, ऐसा इसने कहा है। ठीक है माँ, मैं इनका टिफिन लेकर आती हूँ। माँ, पर आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है। देख बेटा, इस उम्र में मैं तुझे मारूं ना तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जितना मैं कह रही हूँ ना उतना करता जा। अगर तूने जरा सी भी मेरी आज्ञा ना मानने की कोशिश की, अच्छा बेटा बनकर रहे, अच्छा पति बनकर रहे, अगर तूने ये दोनों काम ना किए ना तो मैं इस बुढ़ापे में तुझे मारूंगी और तू इतना बड़ा होकर अपनी माँ की मार खाएगा। अब तू सोच ले। ठीक है माँ, ठीक है, ले जाऊंगा शाम को, पक्का। अरे बहू, तू ये बता कि मैंने तुझे अपने लिए शॉपिंग करने भेजा था या मेरे लिए, जो तू इतना कुछ खरीद कर लेकर आई है मेरे लिए? साड़ी, चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी। अरे बेटा, मैंने तुझे अपने लिए शॉपिंग करने भेजा था, इस नालायक ने तुझे भी कुछ खरीद कर दिया भी या नहीं? नहीं माँ, मैंने भी अपने लिए लिया है, कल सुबह आपको दिखाऊंगी। अभी रात होने लगी थी ना, तो मैंने सोचा पहले चलकर आपको आपका सामान दिखा देती हूँ, फिर सुबह मैं आपको अपना वाला दिखा दूंगी। मैंने बहुत कुछ खरीदा है माँ, इन्होंने मुझे जरा से भी नहीं रोका, इन्होंने तो बल्कि खुली छूट दी थी कि जो चाहे वो खरीद लो। बेटा, मैंने एक बात और सुनी है, तेरी माँ बता रही थी तू बैंकिंग का एग्जाम देना चाहती थी, बैंकर बनना चाहती थी। बेटा, मैंने सुना है कि बैंक में बहुत अच्छी जॉब आई हुई है, मैं चाहती हूँ एक बार तुम फॉर्म भर दे। इस नालायक से मैंने कह भी रखा है, इसने तो बताया कि फॉर्म तेरा हो जाएगा, ये भरवा देगा। तो एक बार फॉर्म भर के एक बार मेहनत से परीक्षा देकर देख, अगर तेरा सपना है, अगर तू करना चाहती है तो। माँ, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी मेरे ससुराल वाले इस बात की इजाजत देंगे मुझे बेहद खुशी है माँ। आप मेरे सपने के बारे में, मेरे बारे में आप इतना सोचती हैं। माँ, मैं एक बार जरूर कोशिश करना चाहूंगी। माँ, एक बार मैंने कोशिश की थी, मैं असफल हो गई, फिर दोबारा जिंदगी ने मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि अब ससुराल में इतनी सारी जिम्मेदारियां होंगी, फिर मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी। मैंने तो अपने सपने को संतोष कर लिया था माँ, लेकिन आपके कहने पर एक बार मैं फिर से जरूर कोशिश करना चाहूंगी। कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हारा फॉर्म फिल करवा दूंगा और तुम मेहनत से पढ़ाई करो, एक बार एग्जाम देकर देख लो, होता है तब भी ठीक, नहीं होता तब भी ठीक। हम कौन सा भूखे मर रहे हैं, हमारे पास इतने सारे रुपए पैसे धन दौलत सब कुछ तो है, और मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ। हमारे घर का खर्चा तो जैसे तैसे चल ही रहा है, जरूरत क्या है वैसे तुम्हारे काम करने की। लेकिन अगर तुम्हारा सपना है, एक बार ट्राई करना चाहती हो तो फिर ठीक है। हाँ बहू, जो तुझे ठीक लगे। मैं तो बस तुझसे यही कहूंगी, तुझ पर यहाँ कोई बंदिश नहीं है बेटा, तू जो चाहे वो कर सकती है। मैं हर चीज में तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरा पूरा सहयोग करूंगी। तू जिस तरह से मुझे अपनी माँ मानती है ना, मैं भी तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। हाँ मैं तेरा पूरा सहयोग करूंगी, हर काम को करने में हर दम मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। तू अपने आप को जिंदगी में कभी अकेला मत समझना, चाहे जिंदगी की जीत हो या हार हो, हम दोनों माँ बेटे हमेशा तेरे साथ हैं। 1 साल बाद पता नहीं क्या ही हुआ होगा माँ, पता नहीं क्या रिजल्ट आया होगा। मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, क्या होगा माँ? ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना माँ, मैं फिर कभी नहीं फॉर्म भरूंगी। हाँ। अरे बहू, चिंता क्यों करती है, जो भी हुआ होगा हम भगवान की मर्जी समझकर उसे स्वीकार कर लेंगे। कोई बात नहीं, सिलेक्शन होता है तब भी ठीक, नहीं होता तब भी ठीक। बहू है हमारी तू, बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे तुझे, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ, चिंता मत कर। माँ, नैना का रिजल्ट आ गया है, नैना पास हो गई है, बैंकर बन गई है ये बैंकर। ये तो बेहद खुशी की बात है ये। अरे बहुत संभाल के। माँ, ये सब कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में आप दोनों की वजह से। आप दोनों ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है माँ। आप दोनों के इस तरह से साथ देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद माँ।
आप लोगों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अरे बहू, मैं तुझे बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ, क्योंकि तूने भी तो मुझे ये सिखाया कि हमेशा हमें किसी के लिए गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। तूने एक सास को कभी सास नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ समझा। चाहे दुनिया ने तुझे कुछ भी सिखाया पढ़ाया हो, पर तूने हम दोनों के साथ हमेशा अच्छे से बर्ताव किया। मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ, तो मैं भला तेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों करूंगी? हाँ, परिवार की कीमत तुमने हमें सिखाई, परिवार में कैसे रहते हैं वो तुमने हमें सिखाया। सबका गुस्सा झेल कर भी खुश रहना, लोगों की फिक्र करना, ये सब तुमने हमें सिखाया। हम दोनों तुमसे बहुत खुश हैं और आज तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया। आज तो हमारा परिवार बेहद खुश है। हमारे परिवार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ बहू, परिवार को प्यार से कैसे जीतते हैं ना, ये तूने हमें सिखाया। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को हमारे वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।